जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताते रहा करिए। चील एक ऐसा पक्षी है जिसकी आँखों की तो सब तारीफ करते हैं। चील वैसे तो बहुत सारे संकेत देती है। अगर किसी ज़रूरी काम पर जाते वक्त आपको चील दिखाई दे जाए तो ये मान के चलिए कि थोड़े परिश्रम के बाद लेकिन आपका कार्य हो जाएगा। आपको अगर जीवन में भ्रम बहुत हो रहा है, आपको कोई सही राह नहीं मिल रही है, तो आपको चील को जाकर खाने का कुछ ज़रूर डाल कर आना चाहिए। चील एक ऐसा पक्षी है जहाँ पर अगर आपको झुंड में वो दिखाई दे तो समझ लीजिए कि यहाँ पर किसी की मृत्यु हुई है और ये किसी मृत शरीर के आसपास घूम रहा है। वो मृत शरीर इंसान का भी हो सकता है, जानवर का भी हो सकता है, किसी पक्षी का भी हो सकता है। इसी तरह चील का झुंड जब आपको दिख जाए तो ये संकेत होता है आने वाले भविष्य में आपके किसी अपने के द्वारा आपको धोखा देने का। आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, ऐसा संकेत आपको मिलता है। और अगर ये लगातार आपको दिखता रहे तो ये मान के चलिए कि आपको सतर्क हो जाने की अब ज़रूरत है। चील केवल संकेतों का काम नहीं करती, चील के पंख और चील के नाखून के भी बहुत सारे उपाय तंत्र शास्त्र में दिए गए हैं। लेकिन हम यहाँ पर तंत्र की उन चीज़ों को आपके साथ नहीं बांट सकते जिससे किसी और का नुकसान होता हो, क्योंकि ये चीज़ें किसी गुरु के सानिध्य में ही की जाती हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ चील के पंख के वो आसान तरीके जिससे आपका गया हुआ धन वापस आ सकता है। आपका धन अगर कहीं डूब रहा हो तो वो आपको पुनः प्राप्त हो सकता है। आपके घर के अंदर कहीं पर गड़ा धन हो तो आपको उसका होना ना होना पता चल सकता है। क्या करना है ये बताने से पहले आपको ये बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। आपकी सारथी हूँ, इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। बात हो रही है चील के पंख की। आपको अगर कहीं चील का पंख मिल जाए तो आपको अपने घर के दक्षिण कोने में इसे दबा देना चाहिए। आपका रुका हुआ धन वापस आता है। आपका धन कहीं अटका हो तो वो प्राप्त हो जाता है, और या आपके घर में ही कहीं धन हो तो उसका आपको स्वप्न में संकेत प्राप्त हो जाता है। ये कार्य किसी विद्वान पंडित के अगर आप निरीक्षण में करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के ऊपर किसी ने बहुत तंत्र मंत्र कर दिया है, आपके घर के ऊपर किसी की बहुत बुरी नज़र है, या आपका घर किसी गलत शक्तियों के अंदर आ गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक हाथ भर का गड्ढा करना चाहिए। उसमें चील के पंख के साथ आपको चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा डालकर उसे बंद कर देना चाहिए। आपका घर नकारात्मक शक्तियों से बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाएगा और आपके घर के ऊपर बड़े से बड़े तंत्र मंत्र का कोई भी असर नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके गुप्त शत्रु आपके खिलाफ कुछ करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपके गुप्त शत्रु आपके लिए कुछ गलत तरीके से आपकी पीठ पीछे वार करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? बुधवार के दिन चील का एक पंख ले लीजिए, सरसों के तेल में उसे डुबो दीजिए और उसे ले जाकर किसी सुनसान जगह पर गाड़ आइए। ऐसा करेंगे तो आपके शत्रु अपने आप शांत हो जाएंगे और आपके खिलाफ कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपके किसी बच्चे के साथ कुछ बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें होती हैं या उसके साथ नकारात्मक शक्तियाँ चलती हैं, तो आपको चील के पंख को कपूर से और जटामशी से जला लेना चाहिए। यानी कि उसके ऊपर थोड़ी सी जटामशी रखिए, कपूर रखिए और उसे जला दीजिए। उसकी जो भस्म तैयार होगी उसे आप एक ताबीज़ में उस बच्चे के उल्टे हाथ पर बांध दीजिए। काले धागे में बांधिएगा, इससे उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मक प्रभाव असर नहीं करेगा। करके देखिए, है तो छोटा सा लेकिन बहुत असरदार उपाय है।
आपकी ज़िंदगी में बदलाव आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे, फिर आएंगे कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।